बरादरान अज़ीज़, कुरान करीम की सूरतुर राद की आयत आपके सामने तिलावत की है। इस आयत में अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। कि अल्लाह जल्ल शानहू किसी कौम की हालत को नहीं बदलते यहाँ तक कि वो ख़ुद अपनी हालत को बदले। अल्लाह किसी कौम के साथ अगर बुराई का इरादा कर ले तो फिर कोई भी अल्लाह के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो मददगार हो, बचाने वाला हो। और हदीस मुबारक आपके सामने जो तिलावत की है, इस हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी 15 चीज़ों का ज़िक्र फरमाया जो मुआशरे के अंदर बिगाड़ का ज़रिया और सबब बनती हैं। तो इस हदीस का इस आयत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है कि किसी कौम की हालत जो अच्छाई से बदहाली की तरफ मुंतकिल होती है, अच्छाई से बुराई की तरफ मुंतकिल होती है, उसके असबाब और मुहर्रिकात क्या हैं, वो कौन से असबाब हैं या कौन सी वो आदात हैं जब किसी कौम के अंदर पाई जाए तो उससे उस कौम की हालत अच्छाई से बुराई की तरफ तब्दील हो जाती है, खुशहाली से बदहाली की तरफ तब्दील हो जाती है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस मुबारक में 15 चीज़ों का ज़िक्र फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इदा फ़अलत उम्मती खम्सा अशरता खसलतन हल्ल बिहल बला। फरमाया कि जब मेरी उम्मत के अंदर 15 चीज़ें आ जाएंगी, मेरी उम्मत 15 आदात इख्तियार कर लेगी, वो बुरी आदात हैं, तो उनके अंदर मसाइब, आजमाइशें, तकलीफ़ें आना शुरू हो जाएंगी। यानी उनकी हालत अच्छाई से बुराई की तरफ, खुशहाली से बदहाली की तरफ हो जाएगी और मुआशरा उससे बिगड़ जाएगा। वो 15 चीज़ें क्या हैं? पहले नंबर पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इदा कानल मग़नमु दुआला, जब माल गनीमत को अपनी दौलत समझ लिया जाएगा। असल में तो माल गनीमत वो माल होता था जब कुफ़ार के साथ जंग होती थी, जिहाद होता था, तो उसमें जो कुफ़ार का माल मुसलमानों के कब्ज़े में आता था उसको माल गनीमत कहा जाता है। उस माल गनीमत में तमाम मुजाहिदीन का हिस्सा होता था, वो एक मुश्तरक माल होता था। तो मुश्तरक माल जिसमें तमाम लोगों का हक़ हो, उसको इस हदीस में माल गनीमत से ताबीर किया गया कि उस माल गनीमत को अपनी ज़ाती जायदाद समझ लिया जाएगा, अपनी ज़ाती मिल्कियत समझ लिया जाएगा। तो इसमें वो तमाम चीज़ें आ गईं जो पब्लिक प्रॉपर्टी में आती हैं, जो कौमी असासा होता है, जिसमें तमाम कौम का, पब्लिक का बराबर हक़ होता है। उस माल के साथ इंसान वो बर्ताव करे जो अपने माल के साथ करता है, उसको अपना ज़ाती माल समझ लेना। इसको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इदा कानल मग़नमु दुआला, कि जब माल गनीमत को अपनी ज़ाती जायदाद समझ लिया जाएगा, यानी कौम की जो अमानत उसके पास है, उस अमानत के साथ वो बर्ताव किया जाएगा ये समझकर कि ये मेरा माल है, मैं चाहूँ जैसे भी इसको ख़र्च करूँ, चाहे तो इसको अयाशियों में उड़ा दूँ, चाहे तो अपने ऐसे जो प्रोग्रामों में इस पैसे को ख़र्च कर दूँ जिस प्रोग्राम में ना कौम का फ़ायदा है ना मुल्क का फ़ायदा है, या ऐसे किसी मंसूबे में, ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इस पैसे को लगा दूं कि उस प्रोजेक्ट का ना किस कौम को फ़ायदा ना मुल्क को फ़ायदा। तो उस माल के साथ वो बर्ताव करना कि उसको अपनी ज़ाती जायदाद समझ लेना। फरमाया कि ये जब आम हो जाएगा और ये चीज़ कौम के अंदर पाई जाएगी तो फिर फरमाया हल्ल बिहल बला, कि उनको उस कौम के अंदर फिर आजमाइशें, तकलीफ़ें आना शुरू हो जाएंगी। और बल्कि इस हदीस में फरमाया कि फ़रतक़िबू
फिर तुम इंतज़ार करो आंधियों के आने का, ज़मीन में दंसने का, सूरतों के मस्ख होने का, फिर तुम इंतज़ार करो जब पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ कौम के जो असासा है उसके साथ वो बर्ताव किया जाएगा जो अपनी ज़ाती मिल्कियत उसको समझा जाएगा और उसको बेतरेक बेदर्दी के साथ उसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये भी इसके अंदर आता है कि एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, पूरी कौम का हक है, वो इमारत पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो ट्रांसपोर्ट पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो रोड पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो एयरपोर्ट पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये तमाम चीज़ें जो तमाम पब्लिक के इस्तेमाल के लिए हैं, ट्रेन पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो इनको इस तरीके से इस्तेमाल करना इन चीज़ों को कि उनको नुकसान पहुंचाना, बेदर्दी के साथ इस्तेमाल करना, ये इसी के अंदर आता है कि उसको गोया कि एक ज़ाती चीज़ समझ लिया और उसके साथ वो बर्ताव किया जो बर्ताव अपनी ज़ाती मिल्कियत के साथ भी आदमी नहीं करता। बल्कि दूसरी चीज़ जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस में बयान फरमाई वो यही चीज़ है, फरमाया केवल अमानतु मगनमा, अमानत को माल गनीमत समझ लिया जाएगा। यानी जो चीज़ उसके पास अमानत थी, अमानत का तकाजा ये था कि उस चीज़ को बड़ी एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाता, लेकिन उस चीज़ को बेएहतियाती के साथ इस्तेमाल किया जाएगा और इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा कि वो चीज़ वक़्त गुज़रने के साथ ऐसी नकारा हो जाएगी कि किसी के इस्तेमाल में नहीं रहेगी। पब्लिक गाड़ी है या किसी सरकारी ऑफिसर को सरकार की तरफ से गाड़ी इस्तेमाल के लिए मिली हुई है, वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी मिल्कियत नहीं है, उसके पास अमानत है। उस अमानत के साथ बर्ताव किया जाएगा माल गनीमत वाला, यानी उस अमानत में बददियानती की जाएगी, उस अमानत का एहतियात के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो फरमाए कि फिर तुम इंतज़ार करो कि उस कौम के अंदर फिर मुसीबतें, तकालीफ, आजमाइशें आना शुरू हो जाएंगी। तो दो चीज़ें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जिक्र फरमाई कि पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी ज़ाती मिल्कियत समझ लिया, उसका बेदरेग इस्तेमाल किया, ऐसे मंसूबों में इस्तेमाल किया जिसमें ना मुल्क का फ़ायदा ना कौम का फ़ायदा, तो अल्लाह के सामने वो जवाबदेह होगा, अल्लाह के सामने उसको जवाबदेह होना होगा। ये पब्लिक प्रॉपर्टी थी, एक एक पैसा आपके पास कौम की अमानत था, आपने इस पैसे को इस प्रोजेक्ट में कैसे इस्तेमाल किया कि जिसमें ना मुल्क का कोई फ़ायदा हुआ ना कौम का फ़ायदा हुआ, उल्टा मुल्क का नुकसान हुआ। अल्लाह के सामने जवाबदेह होना होगा। इसी तरीके से अमानत, जो चीज़ अमानत है तुम्हारे पास, पब्लिक की अमानत है, उस अमानत का बेदरेग इस्तेमाल करना, बद एहतियाती से इस्तेमाल करना, बेएहतियाती से इस्तेमाल करना कि उसको नुकसान पहुँचे। आप मेट्रो बस यूज़ करें और मेट्रो बस की सीटों के अंदर किसी ने ब्लेड लगा दिया, किसी ने उसके ऊपर को लिख दिया, पब्लिक टॉयलेट है उनको दरवाज़ों को तोड़ दिया, वहाँ कुछ लिख दिया, ये तमाम चीज़ें अमानत के अंदर ख़यानत शुमार होती है। ये उस अमानत का बेएहतियाती के साथ इस्तेमाल करना है। तो इसको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इज़ा कानतिल अमानतु मगनमा। और तीसरी चीज़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई कि वज़्ज़कातु मग़रमा, कि ज़कात को तावान समझ लिया जाएगा, यानी ये बोझ समझ लिया जाएगा, ये समझा जाएगा कि ये ज़कात तो मुझ पर बड़ा बोझ है, एक तावान, एक जुर्माना समझा जाएगा। जबकि ज़कात तो एक इबादत है और ऐसी इबादत है कि इसमें दुनिया का भी फ़ायदा इंसान का, आखिरत का भी इसमें फ़ायदा। कई गुनाह इस पर अल्लाह जल्ल शान अजर अता फरमाते हैं। और फिर फरमाया कि ज़कात देकर किसी पर एहसान न करो, बल्कि ये अल्लाह की हुक्म की अदायगी, अल्लाह की इबादत है। अल्लाह की किसी इबादत को तावान समझ लेना, अपने ऊपर बोझ समझ लेना, ये तो मुनाफिकीन का काम है। कि मुनाफिकीन के लिए होता था कि नमाज पढ़ना उनके लिए बड़ा बोझ होता था, बड़ा मुश्किल होता था, कि उनके लिए नमाज बड़ी मुश्किल होती, अपने ऊपर बोझ महसूस करते थे। तो इसी तरीके से अगर ज़कात को कोई अपने ऊपर बोझ समझता है, तावान समझता है, कोई जुर्माना समझता है और इसको एक बड़ा मुश्किल काम समझता है, तो फरमाया कि ये ज़कात को जब ये समझेगा तो अदा भी तो नहीं करेगा ना, फिर वो अदा करने में भी उसमें हेर फेर करेगा, अदा करने में भी कमी कोताही करेगा। तो फिर फरमाया कि हल बिहल बला, उस कौम के अंदर फिर तकलीफ़ें, आजमाइशें, मुश्किलात आना शुरू हो जाएंगी।
और फिर फरमाया कि तुम इंतज़ार करो फिर अल्लाह की तरफ से आफात के आने का। तीसरी चीज़ ये बयान फरमाई। और चौथे नंबर पर फरमाया कि इज़ा अताअ अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक़्क़ा उम्मा, आदमी अपनी बीवी की इताअत करेगा और अपनी माँ की हक़ तलफ़ी करेगा। यानी बीवी के हुकूक तो अदा करेगा लेकिन माँ के हुकूक भूल जाएगा। यानी बीवी के हुकूक के अंदर उसको खुश करने के लिए माँ को नज़रअंदाज कर देगा और माँ के हुकूक भूल जाएगा। तो फरमाए कि ये अल्लाह की तरफ से मुसीबत को दावत देना है, अल्लाह की तरफ से आजमाइशों को दावत देना है कि अगर कौम के अंदर ये चीज़ पैदा हो जाएगी कि वो अपनी बीवी की इताअत करे और अपने माँ के हुकूक को भूल जाए, यानी एक के हक़ को अदा करने में दूसरे की हक़ तलफ़ी कर दे। क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि आती कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, कि हर साहिब हक़ को उसका हक़ दो। जो बीवी का हक़ है बीवी को दो, जो माँ का हक़ है वो माँ को दो। बीवी का हक़ अदा करने में माँ का हक़ ना भूल जाओ और माँ का हक़ देने में बीवी का हक़ ना भूल जाओ, दोनों के हुकूक अदा करो। लेकिन जिसने फरमाया कि अपनी बीवी की इताअत की, बीवी को तो खुश किया और माँ को नज़रअंदाज कर दिया, माँ के साथ ज़्यादती की, उसके हुकूक के मामले में हक़ तलफ़ी की, तो फिर समझ लो कि उसने अल्लाह की तरफ से मुसीबत को दावत दे दी। तो चौथी चीज़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई। और पाँचवें नंबर पर फरमाया कि बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबाहु, अपने दोस्त के साथ तो वो नेकी करेगा, अपने बाप के साथ जफ़ा करेगा, उसके साथ बेवफ़ाई करेगा। और दूसरी हदीस में अल्फाज इससे मुख्तलिफ हैं। फरमाया कि अदना सदीक़हु व अक़सा अबाहु, अपने दोस्त के करीब जाएगा और अपने बाप से दूर होगा। यानी दोस्त के साथ तो मजलिसों में बैठ रहा है, दोस्त के साथ आना जाना है, दोस्त के साथ तो गपशप हो रही है, मजलिसें हो रही हैं, दोस्त को वक्त दिया जा रहा है और बाप को वक्त देने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। ना बाप के पास बैठता है, ना उसके साथ बातें करता है, ना उसके साथ कहीं आता जाता है। तो बाप को नज़रअंदाज कर दिया। दोस्त के साथ मजलिसें हो रही हैं, दोस्त के साथ जो है वो वफ़ा हो रही है, उसके साथ उठना बैठना हो रहा है, वहाँ वक्त लगाया जा रहा है, लेकिन बाप के पास बैठने की उसके पास फुर्सत नहीं है, उसके पास वक्त नहीं है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए उसके पास बहुत वक्त है, लेकिन अपने बाप के साथ, बूढ़ा बाप जो घर में है उसके पास कुछ वक्त बैठ जाए, उसके साथ गपशप कर ले, उसका दिल खुश कर ले, इसके लिए उसके पास वक्त नहीं है। फरमाया कि अगर ऐसा होने लगेगा तो फिर समझ लो कि फिर ऐसी कौम के अंदर अल्लाह की तरफ से आजमाइशें और तकलीफ़ें आना शुरू हो जाएंगी। आज देख लें हमारे हालात क्या हैं, हमारे घरों के अंदर क्या है कि मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए औलाद के पास वक्त है, लेकिन बाप के पास बैठने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। दोस्तों के साथ मजलिस आराई के लिए उसके पास वक्त है, लेकिन बाप के साथ गुफ्तगू करने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। दोस्त के साथ आने जाने के लिए उसके पास वक्त है। अगर बाप कह दे कि मेरे साथ वहाँ चले जाओ तो वो बाप के साथ जाने के लिए उसके पास वक्त नहीं है, उसकी मसरूफियात हैं। तो ये हमारे घरों के हालात हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि अदना सदीक़हु व अक़सा अबाहु, दोस्त के करीब होगा और बाप से दूर होगा। बर्र सदीक़हु, दोस्त के साथ नेकी करेगा, उसके साथ अच्छा बर्ताव करेगा, उसको खुश करेगा। वह जफ़ा अबाहु, बाप को नाराज़ करेगा, बाप के साथ बेवफ़ाई करेगा, बाप की रज़ामंदी और नाराज़गी की उसको कोई परवाह नहीं होगी। दोस्त अगर नाराज़ हो जाए तो उसको बड़ी फ़िक्र होगी कि मेरा दोस्त मुझसे नाराज़ हो गया, उसको राज़ी करने की फ़िक्र होगी। लेकिन बाप अगर नाराज़ हो जाए तो उसको राज़ी करने की कोई फ़िक्र नहीं होगी। वहाँ मूड बना होगा, वहाँ मूड बना के रखेगा और वहाँ अपना चेहरा फेर लेगा, बात करना छोड़ देगा। और दोस्त अगर किसी बात पर नाराज़ हो जाए तो उसको खुश करने के लिए फ़िक्रमंद होगा। तो ये हालात पैदा हो जाएंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब ये हालात पैदा हो जाएं तो फिर समझ लो कि तुम्हारी हालत फिर बदलने वाली है। ये खुशहाली बदहाली में बदल जाएगी, ये जो खुशियाँ हैं ये गमों में, परेशानियों में तब्दील हो जाएंगी। और उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वरतफ़अतिल अस्वात फिल मसाजिद, के मसाजिद में आवाज़ें बुलंद होने लगेंगी, यानी मसाजिद में दुनिया की बातें होने लगेंगी, सियासी गुफ्तगू, मजलिस आराई,
मसाजिद में होने लगेगी। हालांकि मसाजिद व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा, कि मसाजिद तो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए हैं, अल्लाह की ज़िक्र के लिए हैं, कुरान करीम की तिलावत के लिए हैं, अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल के लिए है। लेकिन अगर दुनिया की बातें मसाजिद में होना शुरू हो जाए तो फिर समझ लो कि फिर उस कौम के अंदर अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आना शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इज़ा काना अर्ज़लुल कौम इज़ा काना ज़ईमुल कौमी अर्ज़लहुम, कि कौम का जो सरदार होगा, सरबराह होगा, वो ज़लील तरीन शख्स होगा, फासिक व फाजिर शख्स जो है वो उनका हुक्मरान होगा। अगर फासिक व फाजिर शख्स को हुक्मरान बना दिया जाए, अगर ऐसा शख्स हुक्मरान बन जाए तो फरमाया कि फिर उस कौम पर अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आना शुरू हो जाएंगी, तकलीफ़ें और मुश्किलात उस कौम के अंदर आ जाएंगी। इसलिए अपना सरबराह ऐसे शख्स को बनाओ जो अल्लाह का फरमा बरदार हो, जो नेक हो, सालेह हो, ऐसे शख्स को अपना सरबराह बनाओ, सरबराह ममलकत ऐसे शख्स को बनाओ, ऐसे शख्स को चुनो। किसी को अगर मुंतखब करो तो उसका मेयार, उसका वरो तकवा होना चाहिए, दयानतदारी और अमानत के मेयार पर उसको परखा जाए, ना कि माल व दौलत या सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर उसको मुंतखब किया जाए, बल्कि उसके इंतखाब की जो बुनियाद हो वो तकवा, नेकी, दयानतदारी उसकी बुनियाद होनी चाहिए, ताकि उस कौम पर मुश्किलात ना आए। अगर ऐसे शख्स को सरबराह ममलकत चुन लिया जो फासिक व फाजिर शख्स है, तो फिर फरमाया कि अल्लाह की तरफ से फिर उस कौम पर आजमाइशें और तकलीफ़ें आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद फरमाया कि वह उक्रिमर रजुलु मखाफत शर्रिही, कि आदमी का इकराम उसके शर के डर की वजह से किया जाएगा। यानी किसी का इकराम इस वजह से नहीं किया जाएगा कि वो बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, नेक शख्स है, इज़्ज़त वाला मुआशरे में शख्स है, इस वजह से उसका इकराम किया जा रहा है, बल्कि इस वजह से इकराम किया जा रहा है कि अगर इकराम नहीं करेंगे इस बंदे का तो ये कल हमें नुकसान पहुँचाएगा, ये हमें कल नुकसान पहुँचा सकता है। इसका अगर आप इसको आज इज़्ज़त नहीं देंगे तो ये कल हमें नुकसान पहुँचाएगा। तो उसकी इज़्ज़त उसके शर के डर की वजह से की जाएगी, इस वजह से उसकी इज़्ज़त की जाएगी कि कल हमें नुकसान न पहुँचा दे। तो फरमाया कि अगर आदमी की इज़्ज़त का मेयार ये होगा कि इसलिए उसकी इज़्ज़त की जाएगी कि उससे नुकसान पहुँचने का अंदेशा है, तो फरमाया कि अगर ये हालात पैदा हो जाएं तो हल बिहल बला, फरमाया कि ऐसी कौम के अंदर फिर अल्लाह की तरफ से आजमाइशें, तकलीफ़ें आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शुरिबतिल खुमूर, कि शराब पी जाएगी, नशा आम हो जाएगा, मनशियात का इस्तेमाल जिस कौम के अंदर आम हो जाए तो फरमाया कि फिर उस कौम के अंदर भी आजमाइशें और तकलीफ़ें, मुसीबतें आना शुरू हो जाएंगी। शुरिबतिल खुमूर, शराब, हर नशा पर, जो भी नशा, चाहे वो शराब है या जो भी मनशियात में जो चीज़ भी शामिल है, जिस कौम के अंदर मनशियात का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा तो फरमाया कि फिर उस कौम की हालत अच्छाई से बुराई की तरफ, खुशहाली से बदहाली की तरफ तब्दील हो जाएगी। तो आप देख लें आजकल हमारे हालात क्या हैं, हमारी यूनिवर्सिटियाँ देख लें जो मनशियात का मरकज़ बन चुकी हैं, जहाँ मनशियात की ख़रीद व फ़रोख्त होती है, मनशियात का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है, तो देख लो हालात क्या हैं। फिर तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले से ख़बरदार कर दिया कि जब किसी कौम के अंदर ये चीज़ें आम हो जाएंगी तो फिर फरमाया कि तुम इंतज़ार करो आंधियों के आने का, ज़मीन में दंसने का, सूरतों के मस्ख होने का। ये तो बतौर मिसाल क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जिक्र फरमाया कि ये चीज़ें आएंगी। इसके अलावा यानी हर मुसीबत, आफात अल्लाह की तरफ से आने का फिर तुम इंतज़ार करो अगर ये चीज़ें आम हो जाएंगी। अगर बचना है इन चीज़ों से तो हमें अपने मुआशरे से इन चीज़ों को ख़त्म करना होगा। जब तक हम इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे हमारी हालत तब्दील नहीं होगी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को नहीं बदलेंगे यहाँ तक कि वो ख़ुद अपनी हालत को बदलें। इन चीज़ों को अपने मुआशरे से ख़त्म करें जो मुआशरे के अंदर बिगाड़ का ज़रिया और सबब बन रही हैं, इन चीज़ों को ख़त्म करें।
उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया कि वत्तुखिज़तिल क़यनातु वल मआज़िफ़, कि गाना गाने वालियाँ आम हो जाएंगी। ज़हारत, फरमाया कि ज़हारतिल क़यनात, क़यनात कहते हैं गाना गाने वाली औरतें, गाना बजाना आम हो जाएगा। वल मआज़िफ़, मआज़िफ़ कहते हैं मौसीकी को, मौसीकी, रक़्स, गाना बजाना, फरमाया कि ये ज़ाहिर हो जाएगा। तो जब ये आम हो जाएगा तो फरमाया कि फिर तुम इंतज़ार करो किस चीज़ का? अल्लाह की तरफ से आजमाइशों और तकलीफ़ों के आने का, फिर तुम इंतज़ार करो। ऐसी कौम के अंदर फिर अल्लाह की तरफ से तकलीफ़ें और मुसीबतें आना शुरू हो जाएंगी। तो ये भी देख लीजिए, इसमें भी पहले तो गाना बजाने के लिए कोई मजलिसें होती थीं, घर से बाहर आदमी जाता था, लेकिन आजकल ये मोबाइल, इसने घरों के अंदर गाने बजाने को दाखिल कर दिया है। अब ये गाना बजाना हर घर के अंदर आम हो गया है कि हर घर के अंदर गाने बजाने की, मौसीकी की आवाज़ें आ गई हैं। इसने ये, इसीलिए तो इसको कहा गया ना, ये शैतान का आला है। ये अगर इसको आदमी अच्छे कामों में इस्तेमाल करे तो अच्छी चीज़ है, अगर बुरी चीज़ों में इस्तेमाल करे तो इतनी बुरी चीज़ है कि इसी मोबाइल पर बैठकर आदमी जुआ खेलता है, इसी मोबाइल पर बैठकर आदमी गलत चीज़ें देखता है, इसी मोबाइल से गाना बजाना, ये सब चीज़ें घरों के अंदर जब आम हो जाएंगी तो घरों के अंदर कहाँ बरकतें आएंगी, वहाँ घरों के अंदर कहाँ अल्लाह की रहमतें आएंगी। अल्लाह की रहमतों के दरवाजे तो हमने खुद बंद कर लिए हैं। जो अल्लाह की रहमत आने के दरवाजे थे, हमने इन चीज़ों से खुद बंद कर दिए हैं। तो जिस घर में अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद हों और अल्लाह की तरफ से जो तकलीफ़ें और मुसीबतें आने के दरवाजे हमने खोल रखे हों, तो फिर वहाँ परेशानियाँ ही आएंगी। तो आज हर इंसान परेशान है, हर मुसलमान परेशान है। तो इंसान गौर करे कि हमारे ऊपर इन परेशानियों की, इस बदहाली की क्या वजूहात हैं। क्या वो वजूहात तो नहीं जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस के अंदर बयान फरमाई? 15 चीज़ों का आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस के अंदर बयान फरमाया, क्या वो चीज़ें तो सबब नहीं हैं? गौर करें, जायज़ा लें। अगर ये चीज़ें हैं तो हम अपने मुआशरे से इन चीज़ों को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें। हर मुसलमान, हर इंसान इन चीज़ों को ख़त्म करने में किरदार अदा करेगा तो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। और आखिरी बात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई कि वलअना आखिर हादिहिल उम्मा अव्वलहु, कि इस उम्मत के आखिरी लोग पहले लोगों पर लानत करेंगे। आखिरी लोग पहले लोगों पर लानत करेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे। आज देख लें कि सहाबा पर सब्बो शतम, सहाबा को बुरा भला, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत याफ्ता, जिनके बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी ऐसी तरबियत फरमाई कि अल्लाह जल्ल शाअनुहु ने उनके लिए रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु फरमाया। और जहाँ अल्लाह जल्ल शाअनुहु ने इनके ईमान को मेयार करार दिया कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदऊ, अगर ये लोग ईमान लाएंगे जैसा कि आपके सहाबा ईमान लेकर आए तो ये हिदायत पा जाएंगे। उनके ईमान को मेयार करार दिया। उन सहाबा को अगर बुरा भला कहा जाएगा, अहले बैत को बुरा भला कहा जाएगा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी की जाएगी, तो यही बात है जिसको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस में बयान फरमाया कि लाना आखिर हादिहिल उम्मा अव्वलहा, कि इस उम्मत के आखिरी लोग, हम आखिरी लोग हैं, ये लोग पहले लोगों पर लानत करेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे, उन पर सब व शतम करेंगे, उनके ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी करेंगे। तो जब ये ज़बान दराज़ी होगी तो अल्लाह की तरफ से क्या आएगा? अल्लाह की तरफ से आजमाइशें और तकलीफ़ें और मुसीबतें आएंगी। तो ये चीज़ें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई। अल्लाह हमें इनसे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।